नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 7.1 को। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? तो निर्देशांक क्या होते हैं, तो हमने जो प्रश्नावली पढ़ी थी 3 की, उसमें हमारे को निर्देशांक के बारे में पता लगा था। यानी ये बात कर रहा है ग्राफ की। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक बार इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली अपन इसमें देख लेते हैं, ताकि हमारे प्रश्न को समझने में आसानी रहे। तो ग्राफ में अपन यूँ बनाते हैं, ये जो होता है ये यहाँ पर ग्राफ कट रहा है, ये एक्स एक्स होती है, तो इसे तो बोलते हैं एक्स एक्स, और इसे बोलते हैं एक्स डैश एक्स। ये सारी चीज़ें जो है हमने प्रश्नावली 3 में पढ़ी हैं। ये होती है वाई एक्स, और इसे बोलते हैं वाई डैश एक्स। ये जहाँ पर ये दोनों कटते हैं वहाँ पर होता है मूल बिंदु। इसका नाम भी आप ध्यान रखें, जहाँ ये दोनों कट रहे हैं इसका नाम क्या होता है? मूल बिंदु। ठीक है। अब इधर की तरफ x का जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4 या 5 जो भी है वो प्लस में होता है, धनात्मक होता है। और इधर जो x का मान होगा वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसके इधर और इधर धनात्मक। y का मान ऊपर की तरफ क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा, और y का मान नीचे की तरफ क्या रहेगा? ऋणात्मक रहता है। ये हमारे को ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि अब जैसे प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक तो ये बिंदु है, कोई एक ये बिंदु है। अब इसी को देख लेते हैं, चलो ये हमारे को हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है 2 और 3, यानी कि ये कोई बिंदु है। चलो ये मान लेते हैं अपन ए बिंदु है। अब ये निर्देशांक जब लिखे जाते हैं, निर्देशांक में हमेशा पहले x और फिर क्या होता है? y होता है। यानी x की जगह कितना है? 2, और y की जगह कितना है? 3। यानी कोई ए बिंदु है जो 2 और 3 पर स्थित है। तो ये तो रहा 2 और ये रहा 3, यानी यहाँ पर ये बिंदु है जो इसने दे रखा है। दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं b, और ये जो b बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है? 4 और 1 पर। तो x का मान तो 4 और y का मान 1, यानी यहाँ पर स्थित है। ये अपना a बिंदु मान लो, और ये अपना b। a यानी कि 2 और 3, b यानी कि 4 और 1। अब इनके बीच की जो दूरी है वो हमारे को ज्ञात करनी है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जो ये दे रखे हमारे को, ये हमारे को दे रखे हैं निर्देशांक। ध्यान से समझें, क्या दे रखे हैं? निर्देशांक। और अब इनके यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है वो हमारे को निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालनी है तो हमारे को ये फॉर्मूला काम में आता है। जैसे ये a है और ये b है, तो ये दो बिंदु तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। यानी ये तो पहले वाला बिंदु तो x1 और ये y1, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यानी इसमें से इसको घटाना है और फिर उसका स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको घटाना है, फिर उसका क्या करना है? स्क्वायर, और फिर उसका क्या कर लो? जो आए उसका दोनों को जोड़ के क्या कर लो? वर्गमूल कर लो। तो ये दूरी आ जाएगी। ये फॉर्मूला हमारे पास में है। अब आपको अभी तो सिर्फ सीधी रेखा दी है, हो सकता है बाद में आपको ऐसे तीसरा बिंदु भी दे दें जो ये x और y दोनों एक एक हों, और फिर इनको यूँ मिला दे, त्रिभुज भी दे सकता है, चतुर्भुज दे सकता है, ऐसे आपको चतुर्भुज भी दे सकता है। अब ये आगे आगे सवाल बढ़ता जाएगा। अभी हमारे को सीधी रेखा दे रखी है, अभी प्लस वाले हैं सारे, थोड़ी देर अगला सवाल माइनस वाले में आ गया, यानी यहाँ भी चला जाएगा। अब जैसे ये सवाल है -5, यानी x का मान कितना है? -5, यानी यहाँ पर है, और 7 यानी यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर है। देखो -5 और y का कितना है? +7, यानी यहाँ पर है। और फिर -1, यानी ये तो -1, +3, यानी दूसरा बिंदु यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है इस दूसरे सवाल में। तो यहाँ जो बताने का तात्पर्य है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है पूरी, ये किस में हो रही है? ग्राफ में हो रही है। और इसमें जैसे सारे मान धनात्मक आते हैं, क्यों? x भी धनात्मक है और y भी क्या है? धनात्मक है, यानी x और y दोनों ही धनात्मक आते हैं। अगर इधर की तरफ आते हैं तो x तो क्या हो जाता है? ऋणात्मक, और y क्या है यहाँ पर? धनात्मक। हमारे को दिख रहा है कि x का मान यहाँ पर क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है, और y का मान क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। अगर अपन यहाँ पहुँच जाते हैं तो x ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक हो जाता है। और अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर x तो क्या है? धनात्मक है, और y यहाँ पर क्या मिलेगा?
ऋणात्मक। ये हमारे क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं। इसे पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसे दूसरा, इसे तीसरा और इसे चौथा। तो आपको ये समझ में आ गए निर्देशांक। निर्देशांक में पहले जो होता है वो x, दूसरा होता है वो y। हमारे को घटाना तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। फिर x2 में से x1 को घटा दो, y2 में से y1 को घटा दो, दोनों इनका स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, इसका वर्गमूल निकाल लो, तुम्हारे बीच की दूरी आ जाएगी। ये सूत्र फिर हमारे को याद रखना है। ये अभी एक बार अपन समझ रहे हैं, जब प्रश्नों को हल करेंगे तो उनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में कई बार क्या होगा, ये मूल बिंदु, जब मूल बिंदु की बात कर रहा है तो एक बात सोचो कि ये मूल बिंदु है, यहाँ से कोई चीज़ है, यानी ओ है, ये यहाँ से कोई है, और वो ये मानो कि यहाँ पर है 3 और 3 यहाँ पर है। अब मूल बिंदु से इसकी दूरी, मूल बिंदु से इसकी दूरी यानी ओ से लेकर ये ए तक, ओ से लेकर ए तक। अब ओ से लेकर जब ए तक करोगे आप, तो आपको पता है कि x1 का मान तो ऑलरेडी क्या हो चुका है 0, और y का मान भी यहाँ पर क्या है 0, क्योंकि मूल बिंदु निर्देशांक हमेशा ही कितना होता है 0 0। यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है, तो 0 में से घटा रहे हैं अपन, तो 0 में से घटा रहे हैं तो इसका अपन डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये है OA, तो OA का अपन डायरेक्ट फार्मूला क्या लिख सकते हैं, अब 0 ही घटा रहे हैं तो क्या बचेगा x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। अगर आपको मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, OA बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट। क्यों, ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में जो x1 है और y1 है वो क्या है, यहाँ पर पहले से 0 है। जब 0 है तो फिर घटाएंगे तो वो की वो चीज़ ही आएगी ना, इसलिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इस तरह से हम यहाँ पर अभी दो फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं। तो ये जो लिखे हुए हैं निर्देशांक, ये किस तरह से लिखे हुए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं प्रश्नों को हल। अब हम देखते हैं पहले का पहला क्या है 2 3, और दूसरा बिंदु क्या है इसका 4 और 1, यानी यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पर लिख रखा, आपको समझा दिया। आप इस फॉर्मूले के अंदर इसका मान रखो, तो फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो x2 का मान कितना है 4, माइनस x1 कितना है 2 स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 1, माइनस y1 यानी 3, और इसका क्या है ये वाला फॉर्मूला रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 4 में से 2 घटाए कितने बचे 2, और 2 का स्क्वायर कर दो देना। 1 में से 3 घटाए यानी प्लस के 3 माइनस के 2, माइनस के 3 और प्लस का 1 है तो क्या जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर, और इसका क्या करना है रूट। 2 को 2 से किया तो कितना आ गया 4, प्लस -2 माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का कितना आ गया 4 और 4 कितने हो गए 8, जोड़ा तो 8 हो गए इनको। अब इसमें अगर कुछ बाहर निकलने लायक है तो हम निकाल लेते हैं, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे, अगर निकलता तो निकालते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड करो 2, कितना आ गया 4, फिर 2 और 2 1, ये जोड़ा बन के बाहर निकल रहा है। यानी इसको अगर हम यूँ रख देते हैं 8 को 2 गुणा 2, तो आप देखो ये 2 हैं, ये वर्गमूल के रूप में बाहर आ जाएगा कितना 2, अंदर क्या बचेगा फिर 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2√2। ये है हमारा पहले का आंसर, यानी इसके पहले का आंसर, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरे में भी इसी फॉर्मूले में एक बार आप फॉर्मूला लिख देना और फिर उसमें मान रखना है x2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 यानी कि -1 फिर माइनस x2 माइनस x1, x का मान क्या है -5, यानी ये माइनस तो ये वाला माइनस और माइनस के 5, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 3, फिर माइनस y1 का मान कितना है 7, इसका स्क्वायर, और ये फॉर्मूला अपने फॉर्मूले में रख दिया। x2 का मान कितना माइनस के 5, और ये कितना माइनस और माइनस। अब देखो ये माइनस का ये माइनस क्या हो गया प्लस के 5, और इधर प्लस का 3 और माइनस के 7, कितना बचा -के
4 और इसका स्क्वायर बराबर देखो माइनस का 1 और प्लस के 5 कितना आ गया 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस इधर ये -4 का स्क्वायर, ये लो 4 4 16 प्लस -4 को -4 से करो तो प्लस के 16 और 16 कितने हो गए 32। अब अगर इसमें से कुछ बाहर निकलता है तो निकाल देते हैं, नहीं निकलता तो रहने देते हैं। 32 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2, 2 का भाग 1, यानी कि मैं पूरा लिख रहा हूँ। ये देखो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आ गया 5 बार। तो इसमें से बाहर क्या निकल सकता है, 1 जोड़ा ये निकल गया, 1 जोड़ा ये निकल गया और अंदर क्या बचा 2, तो 2 दूनी कितने हो गए 4√2, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 4√2। ये है हमारा इसका दूसरा। अब हम देखते हैं इसका तीसरा। अब ध्यान रखें कि तीनों ही प्रश्नों में आपको ये सूत्र ऐसा का ऐसा लिखना है। 2 बिंदु के बीच की दूरी लिख दो, ए बी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे को ए और बी अलग अलग नहीं दे रखा है। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी फिर इस फॉर्मूले के रख दो और फॉर्मूले को लिखने के बाद में आप सीधा मान रखो। अब x2 की जगह कितना दे रखा है माइनस का a, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का a, फिर माइनस माइनस, फिर x1 का मान कितना दे रखा है a, यानी कि हम क्या लिख देंगे a और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या दे रखा है माइनस का b, तो माइनस का b, फिर माइनस y1 की जगह क्या दे रखा है b और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और ऊपर क्या है वर्ग। ये लो जी कर दिया अपन ने। अब इसको हल करेंगे तो -a और -a तो क्या हो गया -a और -a क्या हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -b क्या हो जाएगा -b का स्क्वायर। और ये चलो अब क्या करेंगे -2 को -2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस के 4 और a को a से किया तो a स्क्वायर प्लस -b को -b से करेंगे, ये भी तो -2 भी होगा ना, -2 को -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, b को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इनमें कॉमन आ रहा है 4, तो हम क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये 4 है, इसका वर्गमूल कितना होता है 2, तो इस 4 का वर्गमूल करके बाहर ले आते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 तो आ गया बाहर और अंदर क्या बचा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये था हमारा पहले का तीसरा, तो ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, बिंदुओं 0 0 यानी निर्देशांक वो क्या है 0 0, x का मान 0 y का मान 0, यानी कि मूल बिंदु की बात कर रहा है, और 36 15 x का मान 36 y का मान 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमारे को इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये हम मानते हैं बिंदु A और इसको क्या मान लेते हैं एक बार B, तो ये A बिंदु 0 0 यानी मूल बिंदु है जहाँ पर अपना ग्राफ काटता भी आपको समझाए, और ये क्या है B यानी 36 और 15, x का मान 36 और y का मान 15 है। तो ए बी की यानी 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र हमारे पास ये है, तो x2 - x1, अब इसको मान रखो अपने, तो ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, तो इसकी निकालने के लिए मान रखेंगे। x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 प्लस y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का मान कितना है 0, और ये अपन इसका कर देते हैं आगे। चलो 36 में से 0 कितना आ गया 36 का स्क्वायर प्लस इधर कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे, 36 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1296 प्लस 15 को 15 से किया तो 225, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हासिल 1 11 2 हासिल 1 12 और 2 14 और 1 15 आ जाएगा 15 21, और 15 21 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, तो 1521 का अपन क्या निकालेंगे वर्गमूल,
तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 15 और 21, किसका भाग जाएगा इसके अंदर, 2 और 1 3 और 5 और 1 6, यानी कि इनका अंकों का योग कितना हो रहा है, 6 और 3 9, यानी 3 का भाग चला जाएगा 5 बार, और इसमें कितनी बार चला गया, 7 बार, यानी 507। 7 और 5 कितने थे, 12, यानी 3 का भाग वापस जाएगा, 3 एकम 3 2 6 18 2 9 27। अब ये 6 9 15 16 इसमें नहीं जाएगा, इसमें 13 का भाग ही जाएगा, 13 13 169 और 13 में 13 का, तो एक तो 13 और एक 3, तो 13 को 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 39, यानी 2 जोड़े बने, एक तो 13 का और एक इसका 3 का, 13 को 3 से करें तो कितना आ जाएगा, 39। तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास में, 39 आ गया। अब अगर वो मीटर में है तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। ये हमारे पास में मान कितना आ गया इसका, 39 आ गया। आगे बोल रहा है आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल यही मान दे रखा हमारे को, ये जो मान दे रखा है वो हमारे पास यही है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बोला कई बार मूल बिंदु से पूछेगा, तो फिर हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, हम डायरेक्ट भी तो लगा सकते थे, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो क्या था, जैसे ए बी, ए तो मूल बिंदु है और बी तक जा रहा है, तो जब ए बी का हमारे को फॉर्मूला, तो हमने क्या किया था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 0 ही है, तो एक्स का स्क्वायर, देखो एक्स का स्क्वायर कितना है, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये लो जी, अब यहाँ से ये वाली प्रक्रिया चालू हो गई है, यानी कि अगर हमारे पास मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये जो आपको पूछ रहा है अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो जो दो शहरों की दूरी जो दे रखी है वो मूल बिंदु से प्रारंभ हो रही है, और उसमें x का मान 36 और y का मान कितना है, 15 है, यानी यही मान है और यही उसका क्या है, आंसर है। तो ये हो जाएगा हमारा, किलोमीटर में दे रखा उस दूरी को, तो आप क्या लिख दोगे वहाँ पे, 39 किलोमीटर। ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5, जिसके बिंदु 1 है इसका क्या है निर्देशांक 1 और 5, इसके 2 और 3 और इसका -2 और -11 संरेखी हैं। संरेखी का अब देखो इसको समझते हैं। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, प्रश्नानुसार कितने बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं। पहले को मान लेते हैं ए, ये तो है 1 और 5 इसके निर्देशांक। दूसरे को हम मान लेते हैं बी, इसके निर्देशांक है 2 और 3, और सी तीसरा मान लेते हैं अपन सी, इसके निर्देशांक है -2 और -11। अब ये कह रहा है क्या ये संरेखी हैं, संरेखी यानी एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ये मान के ये एक रेखा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। अगर ये संरेखी हैं यानी कि इसमें ये होना चाहिए ए सी के बराबर क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी, यानी 2 का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए, तब तो ये संरेखी है, नहीं तो नहीं है। चलो हम तीनों को पहले ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम किसको निकालते हैं, ए बी को। किसको निकालेंगे, ए बी को। और यहाँ जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका रूट। बार बार हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं। अब इसमें जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा वो देखो। ए बी की बात करें तो ये ए और ये बी, तो यहाँ पर अभी क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो पहले अपन ए बी की बात करें तो x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है 1, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5। अभी ये है, ये देखो अपने मान थोड़े थोड़े चेंज होंगे, वो कैसे होंगे बताता हूँ। फिर ए बी बराबर 2 में से 1 घटाए कितना बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से प्लस के 3 माइनस के 5, तो माइनस के 2 का स्क्वायर। ए बी बराबर 1 का कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 को -2 से गुणा किया तो प्लस का 4, तो ए बी बराबर कितना आ गया √5। तो ए बी का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया है, √5 प्राप्त हो गया है।
अब हम इन्हें ए बी का तो निकाल लिया, अब दूसरी चीज़ लेते हैं बी सी। क्या लेते हैं? बी सी। अब अपन किसकी बात करें? बी और सी की बात कर रहे हैं, बी और सी की। तो यहाँ पर ये तो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। पहले वाले में ये x2 और y2 थे, अब ये क्या हो गए? x1 और y1, और ये हो गए x2 और y2, क्योंकि अब b और c की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो x2 अभी ये हो गया x2, तो -2 फिर -x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी ये क्या है? y2 यानी कि -11 माइनस y1 यानी कि 3, और ये हमने इसको मान किस में रख दिया है? फॉर्मूले में। तो बी सी बराबर -2 और -2 कितने हो जाएंगे? -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितने हो गए? -14 का स्क्वायर। बी सी बराबर -4 को -4 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? +16। -14 को -14 से हम गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? +196। इन दोनों को जोड़ दो तो बी सी बराबर 196 में कितने जोड़ने हैं? 16 जोड़ने हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 6 दूनी 12, असल 1 9 19 20 और 1 21 यानी 212। 212 का क्या है? यानी बी सी का मान कितना गया? रूट में 212। चलो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी का निकालेंगे तो ए और सी यानी ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 फॉर्मूले के अंदर अपन मान रखेंगे। तो ए सी बराबर x2 यानी कि ये x2 है -2, फिर -x1 यानी कि 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2, ये y2 है यानी -11, फिर माइनस और y2 यानी कि ये कितना है? सॉरी y2 माइनस y1, तो y1 कितना है? 5, इसका होल स्क्वायर, और ये सारे किसके हैं? वर्गमूल में। ए सी बराबर -2 और -1, ये हो गए -3 का स्क्वायर, -11 और -5 कितने हो गए? -16 का स्क्वायर, और ये अंदर। ए सी बराबर -3 को जब -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9, और इधर -16 को -16 से गुणा करेंगे तो किसको जाएगा? प्लस को जाएगा, और 16 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 256। तो ए सी बराबर कितना जाएगा? इसमें जोड़ दो, 256 में 9 कितना जाएगा? 265। अब इनमें जो है हमारे को जो है दूरियां, किन्हीं भी दो का जो योग है वो तीसरे के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कह देंगे? दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि किन्हीं दो का योगफल तीसरे के बराबर नहीं है। ये हमारे को यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु, एक तो ये दे रखा है 5 और -2, दूसरा 6 और 4, और तीसरा 7 और -2, ये 3 बिंदुओं के निर्देशांक है। तो 3 बिंदुओं के निर्देशांक है, यानी क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज क्या? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम मान लेते हैं, हम क्या करते हैं कि पहले वाला बिंदु है ए मान लेते हैं, यानी ये 5 और -2 है इसके निर्देशांक, ये बिंदु ए है। और बी बिंदु जो है वो क्या है? 6 और 4, और बिंदु सी जो है वो क्या है? 7 और -2। ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज बना हुआ है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। अगर हमारे पास 2 भुजाएं बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि बिंदु ए यहाँ पर मान लो, बी यहाँ पर मान लो, सी यहाँ पर मान लो, तो शीर्ष का मतलब ए, बी और शीर्ष, ये शीर्ष के तो निर्देशांक लिखे हुए हैं अपने पास में। जैसे ए का लिखा हुआ है 5 और -2, बी का है 6 और 4 पे है, और सी कहाँ पे है? 7 और -2 पे है,
7 और माइनस, ये निर्देशांक तो हैं। क्या ये शीर्ष हैं? तो शीर्ष हैं तब कैसे पता लगे? जब इनकी क्या निकाले अपन, दूरी निकाले, ए से बी की, बी से सी की और ए से सी की। अगर इनमें से किन्हीं दो की बराबर आ गई, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोई दो निर्देशांक हैं। तो इसके लिए हमारे को इनकी दूरी निकालनी पड़ेगी, और दूरी निकालने का सूत्र हमारा वही रहेगा। क्या है सूत्र? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, और ये हमारा सूत्र है। बार बार इसी सूत्र का है। अब हम लिख लेते हैं। अगर हम ए बी भुजा निकाल रहे हैं, भुजा क्या निकाल रहे हैं? ए बी। अगर ए बी भुजा निकाल रहे हैं तो ये ए है और ये बी है, तो ये x1 और y1, ये x2 और y2। तो x2 और माइनस x1 यानी ये x2 है, तो x2 का मान कितना है? 6 माइनस x1 का मान कितना है? 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? यानी कि y2 है 4 माइनस y1, यानी ये माइनस में है ऑलरेडी, तो माइनस 2, ये लो इसका स्क्वायर, और ये किस में है? रूट में। ए बी बराबर, अब इसको हल करेंगे, 6 में से 5 घटाए कितना बचा? 1, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 4, ये 4 प्लस का, ये पल माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6, यानी कि कितने का स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। कैसे हुआ पता लग गया? ये 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 4 में 2 जोड़े कितने हो गए? 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर, इनको करते हैं, ये कितना है? 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6 का कितना हो जाएगा? 36। तो ए बी बराबर 36 और 1 37। ये हमारे किसका मान प्राप्त हो गया है? ए बी। ये ए बी भुजा की लंबाई प्राप्त हो गई है। अब हम किसकी निकालते हैं? बी सी की। सूत्र यही रहेगा, अंतर क्या आएगा? अब बी और सी को ले रहे हैं, तो ये x1 और y1, ये x2 और y2। चलो मान रखते हैं x2 माइनस x1, तो x2 ये है, यानी कि 7 माइनस कितना जाएगा? 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि माइनस के 2 माइनस के 4, इसका होल स्क्वायर, और ये किस में है? रूट के अंदर। तो बी सी बराबर क्या लिखेंगे? 7 में से 6 घटाया कितना बचा? 1, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4, यानी कितने हो गए? माइनस के 6 का स्क्वायर। ये लो जी। और बी सी बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, माइनस 6 को माइनस 6 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? प्लस के 36। ये लो, तो बी सी बराबर कितना जाएगा? रूट में 37। ठीक है, ये आ गए हमारे कौन सी भुजा? बी सी भुजा। अब हम चलते हैं आगे। ए बी भुजा हो गई, बी सी हो गई, अब ए सी बची। तो ए सी करेंगे तो यही सूत्र है। अब अंतर क्या आएगा? ए और सी, यानी ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 कौन सा है? 7, और x1 कौन सा है? 5। इन दोनों का स्क्वायर, यहाँ सूत्र यही रहेगा बार बार हमारा। प्लस y2 कौन सा है? माइनस के 2, और y1 कौन सा है? माइनस के 2, यानी कि माइनस के 2, यही आएगा। और ये अपन ने इसको रूट में ले लिया। ए सी बराबर 7 में से 2 घटाए कितने बचे? 2, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस के 2। अब ये माइनस के 2 है यहाँ पर। अब इसको चलो इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सही समझ में जाए। माइनस के 2, ये माइनस से माइनस क्या जाएगा? प्लस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी बराबर, इसका अपन करें तो 2 को 2 से गुणा किया कितना गया? 4, प्लस कोष्टक के अंदर माइनस के 2 और प्लस के 2, क्या बचा? 0, यानी 0 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर 4 और 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। तो 4 में 0 जोड़ो तो कितना जाएगा? 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, यानी ए सी की जो लंबाई है वो कितनी आ रही है? 2। ए बी रूट 37, बी सी रूट 37, और ए सी कितनी आ रही है? 2। क्या ए बी और बी सी भुजाएँ दोनों बराबर हैं? ये दोनों भुजाएँ बराबर हैं, इसका मतलब त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिख देंगे, चूँकि ए बी बराबर बी सी, और दोनों कितनी हैं? रूट 37। अब वो मीटर हैं, सेंटीमीटर हैं, किलोमीटर हैं, वो हमारे को अभी पता नहीं है। अतः
त्रिभुज ए बी सी अतः दिए गए निर्देशांक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्योंकि ये जो निर्देशांक हमारे को दे रखे हैं 1, 2 और ये 3, ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं? शीर्ष हैं। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दिख रहा है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है? यानी कि जो 4 मित्र बैठे हैं वो जिस तरह से बैठे वहाँ पर क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। चमेली इसमें सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा या चमेली। क्या ये वर्ग है या नहीं है, ये हमारे को सिद्ध करना है। तो अब आप देखो कि जो ए कहाँ बैठा हुआ है, तो ए जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर अक्स का मान कितना है? तो नीचे की तरफ आप देखोगे अक्स पर, तो अक्स का मान है 3 और y का मान तो इसके बराबर में देखो, तो y का मान कितना है हमारे पास? 4। तो a का जो निर्देशांक है वो हो गए 3 और 4। b के निर्देशांक, तो b में देखो अक्स का मान कितना है? 6 और y का मान कितना है? 7। यानी b के निर्देशांक हो गए 6 और 7। फिर हम c के निर्देशांक देखेंगे। c के निर्देशांक देखो, अक्स कितने है? 9 और y कितना है? 4। यानी अक्स का मान 9 और y का मान 4। फिर d के निर्देशांक क्या है? x का मान तो 6 और y का मान 1। ये हो गए हमारे पास में निर्देशांक। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे को आकृति में क्या मिला? a 3 और 4, b 6 और 7 पे, c 9 और 4 पे, d 6 और 1 पे। ये हमारे निर्देशांक थे। हमें क्या निकालना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है या नहीं है। और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ए बी सी और डी, और निर्देशांक हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। और इसमें अगर ए बी सी डी एक वर्ग है तो वर्ग की क्या विशेषता है? कि चारों भुजें बराबर होनी चाहिए। तो चारों भुजें बराबर हैं तो ऐसा तो समचतुर्भुज में भी होता है और वर्ग में भी होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजें बराबर होती हैं और वर्ग में भी चारों भुजें बराबर होती हैं। तो क्या सिर्फ चारों भुजों देखने से पता लग जाएगा कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है? नहीं पता लगेगा। फिर हम तो कोण देखते हैं कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन हमारे कोण देखने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम क्या देखेंगे? इसके साथ में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो क्या होगी? ए सी विकिर्ण और बी डी विकिर्ण। ध्यान रहे, समचतुर्भुज के विकिर्ण समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते। और वर्ग अगर है उसके विकिर्ण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकिर्ण आपस में दोनों बराबर हैं तो ये वर्ग है। अब इसको हम हल करते हैं और हल करने के लिए कौन सा सूत्र? दूरी के सूत्र को काम में लेंगे। और ध्यान रहे, जो भी प्रश्न आप हल करें सभी में आपको यूं ही लिखना है दूरी का सूत्र। फिर आप ये मान, पहले हम भुजा की दूरी ज्ञात करते हैं ए बी। किसकी? ए बी। तो हम लिखेंगे ए बी। सूत्र को बार बार नहीं लिखेंगे, अभी एक बार लिख दिया है x2 माइनस x1। तो a और b की बात कर रहे हैं तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि क्या हो गया? 6 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना है? 7 माइनस 4। और ये हमने इसका मान किस में रख दिया है? फॉर्मूले में। तो a b बराबर क्या लिखेंगे हम? 6 में से कितने घटाने हैं? 3, यानी 3 का स्क्वायर। 7 में से कितने घटाने हैं? 4, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, तो ए बी 3 का कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 का कितना हो जाएगा? 9। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। अब इसको अपन जो कुछ बाहर निकलता है तो निकाल लेते हैं।
तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 9, 9 में 3 का 3 3 1, यानी क्या है 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 3 जोड़े के रूप में कहा जाएगा, बाहर आ गया, अंदर कौन बचा 2, यानी कि 3√2। ये हमने पहले भी किया था इसलिए हमने अभी डायरेक्ट लिख दिया है। चलो इसको बता ही देते हैं ना। ये लो जी 2 गुणा 3 गुणा 3, ये वर्गमूल के रूप में कहा जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा बन गया तो ये 3 तो आ गया बाहर, और अब अंदर कौन बचा है, सिर्फ 2 बचा है। ये हमने किसकी दूरी निकाली है, ए बी की, ये ए बी की दूरी आ गई हमारे पास। चलो अब हम निकाल लेते हैं बी सी की। तो बी सी निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा। अब बी सी है तो ये तो हो गया x1 और ये y1, ये हो गया x2 और ये y2, तो x2 यानी 9 माइनस x1 यानी कि 6, ये लिखा हमने। फिर प्लस y2, y2 कितना है 4, माइनस y1 कितना है 7, ये हमने फॉर्मूले इसका मान रख दिया। तो बी सी बराबर 9 में से 6 घटाए कितने बचे, 3 का स्क्वायर, कोष्टक प्लस के 4 माइनस के 7, तो माइनस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी बराबर 3 का 3 से गुणा किया तो 9, माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 9, माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 9, यानी बी सी बराबर 9 प्लस 9। अब यहाँ लिख देते हैं इसको, बी सी बराबर √18, और √18 ये था, और इसको अपने क्या लिखा है, तो बी सी बराबर 3√2। 3√2 कैसे है ये पता है, तो हमारे पास में 2 भुजाएं आ गई हैं। तीसरी भुजा निकालते हैं, ए बी हमने निकाल लिया, बी सी हमने निकाल लिया, अब हम सी डी को निकाल लेते हैं। तो सी डी फॉर्मूला ये रहेगा, तो सी और डी, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 यानी 6 माइनस x1 यानी कि 9, प्लस y2 यानी कि 1 माइनस y1 यानी कि 4, और ये हमने इसको दूरी के सूत्र में रख दिया है। तो d बराबर प्लस के 6 माइनस के 9, तो बचा माइनस के 3 का स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस के 4, तो क्या बचा माइनस 3 का स्क्वायर, ये लो। तो सी डी बराबर -3 को -3 से गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 3 9, -3 को -3 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 3 9। तो सी डी बराबर 18, और 18 को हमने क्या लिखा था, तो सी डी बराबर 3√2। ये हमारे पास में आ गई तीसरी भुजा। अब कौन सी भुजा बची, ए बी हमने निकाली, बी सी हमने निकाली, सी डी हमने निकाली, अब ए डी को निकालेंगे। ए डी को निकालेंगे तो सूत्र यही रहेगा, तो ए डी। अब ए डी को जब हम निकाल रहे हैं, या फिर हम डी ए निकालें चाहे ए डी निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डी निकालें तो ये तो हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलो मान रखो, x2 कितना है 6, माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और ये हमने ये रख दिया। तो ए डी, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, 6 में से 3 घटाए तो 3 का स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस के 3, तो क्या हो गया माइनस, प्लस के 1 माइनस के 4, तो क्या बचा माइनस का 3, इसको भी रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या रखेंगे, यहाँ रख देते हैं। चलो ए डी बराबर 3 को 3 से किया तो 9, प्लस -3 को -3 से किया तो प्लस के 9, तो ए डी बराबर कितना आ गया 18, और ए डी 18 को हम क्या लिख रहे हैं 3√2, और 3√2 क्यों लिखा, ये यहाँ पर अपने पहले देख रखा है। ये आ गई हमारी चारों भुजाएं। चारों भुजाएं तो आ गई, और हमारे को ये भी दिख रहा है कि चारों भुजाएं क्या हैं, समान है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग है।
चारों भुजाएं समान तो समचतुर्भुज में भी होती है। अब वर्ग अगर ये है तो दोनों विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम किसको सिद्ध करेंगे, विकर्ण को। तो पहले विकर्ण करते हैं ए सी, तो हम पहले निकालते हैं ए सी यानी ये ए और ये सी, ये x1 y1 ये x2 और ये y2। सूत्र में मान रखो, x2 का मान कितना है 9 माइनस x1 का कितना है 3 प्लस y2 का कितना है 4 माइनस 4, ठीक है, का स्क्वायर। और ये हमने इसको फॉर्मूले में रखा। तो ए सी बराबर 9 में से 3 घटाए तो कितने बचे 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 घटाए तो क्या बचा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर। ये लो, तो ए सी बराबर 6 का कितना हो जाएगा 36, 0 है तो 0 रह जाएगा। तो ए सी का मान कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमने विकर्ण निकाल लिया है, 6 आ गया। अब ये कोई भी इकाई हो सकती है, इसका कोई भी मात्रक हो सकता है, सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है। हम इकाई लिख सकते हैं या हम इसका मात्रक लिख सकते हैं, हमारे को होगा तो। चलो अब हम आगे देखते हैं। एक विकर्ण हमने निकाले, अब बी डी को भी निकाल लेते हैं। अब बी डी को जब हम निकालेंगे, ये देखो बी डी हम निकाल रहे हैं, तो ये तो बी और ये डी, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो पहले x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7, बी डी है ना, तो 1 माइनस 7 और ये हमने रख दिया इसको कोष्टक में। तो बी डी बराबर 6 में से 6 घटाए तो कितना बचा 0 प्लस 1 में से 7 प्लस का 1 माइनस के 7 तो क्या आ गया माइनस का 6 का स्क्वायर। बी डी बराबर ये 0 हो गया और 0 में कितने जोड़ने हैं -6 गुणा माइनस से माइनस हो गया प्लस, यानी कि 36। तो बी डी बराबर 36 का, ये 0 जोड़ोगे तो 36 रहेगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। विकर्ण दोनों बराबर हैं, भुजाएं चारों समान हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं क्या हो गई समान, तथा ए सी बराबर बी डी यानी दोनों विकर्ण भी क्या आपस में समान है। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है तथा चंपा का कथन सत्य है। क्योंकि चंपा ने कहा था कि ये एक वर्ग है, लेकिन चमेली ने इसने क्या कहा, उसने उससे सहमत नहीं थी चमेली, और चंपा ने कहा था कि ये वर्ग की तरह लग रहा है। इसका मतलब चंपा सही कह रही थी। ये है हमारा प्रश्न नंबर 5। ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।